नौसर के रहने वाले मनोज भैया का रहने वाले जो उन्होंने एम्स दिल्ली से लेकर पूरे ये खबर मिला तो मेरे पास आया तो उनके पास जो है मतलब इतनी बड़ी फाइल थी। और ये देखिए इतनी बड़ी फाइल आप देखे रहेंगे कि ये पूरा ये कहानी जो है ये गोरखपुर के हर बड़े बड़े जगह दिखाए थे। 2-3 बार इनका पिछला था और इमराइट का ये एम्स का पेपर, ये देखो ये एम्स का पेपर, इस तरह का इतने इनके पास पेपर इतना जगह दिखा चुके हैं ना, ये हमको लगा कि यार वाकई में ऐसा सब जगह डायग्नोसिस में इनका इलाज किया गया। कोई भी डॉक्टर छोड़े नहीं है अपनी लाइफ में। अब हमको देखे देखिए ये इनका पेपर है, दिल्ली एम्स का पेपर है। बीमारी से 20 साल से परेशान था वो। और फिर उसके बाद मैंने उनको देखा, जांच किया, जांच करने के बाद मैंने उसको जो एंडोस्कोपी किया, दूरबीन से जांच किया, जांच करने के बाद जो है मैंने अपना उसको 20 से लेकर सब कुछ मैंने पैसा भी वापस किया, क्योंकि वो 55% दिव्यांग अभी क्या मैं गोरखपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जांच के नाम पर डॉक्टर मरीज के साथ डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आती है। जांच करवाते रहते हैं। मरीज के माने तो डॉक्टर सिर्फ फीस से मतलब रखते हैं, ना कि डायग्नोसिस से। बीमारी पकड़ में नहीं आती है, जांच पर जांच करवाते रहते हैं, जिससे मरीज यहां से लेकर वहां तक परेशान रहता है और दौड़ता रहता है। डायग्नोसिस अगर होता है तो मरीज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, ना परेशान होता। वहीं कुछ मरीजों की माने तो कोई डॉक्टर भगवान नहीं होता, लेकिन वह अपनी पढ़ाई के बल पर अपने अनुसार रिसर्च करते रहते हैं। कोई मरीज़ ठीक हो जाता है, कोई मरीज़ नहीं ठीक हो पाता है। लेकिन बात करने जा रहे हैं हम गोरखपुर जिले के नौसड़ भब्बा पार गांव के रहने वाले दिव्यांग मनोज कुमार से। अचानक ग्रीनलैंड रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल के पास मिले, जो मायूसी में बैठे हुए थे। उनसे बात हुई। उन्होंने बताया है कि मैं दिव्यांग होते हुए भी किसी तरह 15 वर्ष से डॉक्टर का चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी बीमारी नहीं पकड़ में आ रही है और डॉक्टरों ने पागल घोषित कर दिया था। डॉक्टर सर्जन डॉक्टर DK गुप्ता ने मेरी फाइल देखी। फाइल देखते ही उन्होंने सोच में पड़ गए कि BHU MS दिल्ली लखनऊ गोरखपुर एम्स से में इलाज हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। डॉक्टर DK गुप्ता ने दिव्यांग को देखते ही उसकी बीमारी पकड़ ली और उपचार किया। उपचार करने के बाद काफ़ी हद तक आराम मिला, जिससे मनोज के चेहरे पर हंसी लौट आई और डॉक्टर की घर घर जाकर प्रशंसा कर रहा है। मैं इसमें ग्रीनलैंड पे हूँ। एक जो दिव्यांग है, 55% दिव्यांग है, जो इलाज करते करते उनको 20 साल हो गया। हम नहीं जानते कि अपने इंडिया में ऐसे कोई डॉक्टर इनको छोड़े, BHU से लेकर दिल्ली तक, गोरखपुर एम्स, लखनऊ, कहीं पे इनको नहीं मिला। अगर इनकी फाइल हम चेक करेंगे तो 20-50 डॉक्टर दिखा चुके हैं। ये स्नातक हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग भी की हुई है, लेकिन कि डायग्नोसिस में देखा जाए डॉक्टर कितने सही तक डायग्नोसिस किए, जो 20 साल हो गया बेचारा। इसको साइको डॉक्टर बना दिए कि ये इसके साइको दिमाग पे पड़ गया कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसके पास कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी से लगातार पीड़ित रहा और डॉक्टरों का चक्कर लगाता रहा। बड़े बड़े फाइलें अगर देखा जाए 1.5-2 लाख में तो इन्होंने फीस दिया होगा इलाज कराने के लिए, लेकिन आज तक इनका इलाज नहीं हो पाया। ऐसे डॉक्टर किसी के बताने पर ग्रीनलैंड में पहुंचे, तो डॉक्टर ने सारे पत्र को देख करके, डॉक्टरों के डायग्नोसिस सेंटर को देख करके, जो भी इनके पास पर्चा था देख करके उनका भी दिमाग फेल हो गया। जब सारे दुनिया के डॉक्टर इस पर सर्च कर चुके हैं तो मैं क्या करूं। इनको बहुत कंडीशन में देखे कि ये भी साइको भी हो सकता है, इसका सही इलाज भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी से अपने थोड़ा सा दिमाग भी लगाया, जो इनकी बीमारी को पकड़ा और इनको काफी रिलैक्स मिला। मैं इनसे बात करूंगा कब से बीमारी है, क्या पढ़े लिखे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ पेपर में निकला था तो विज्ञापन तो देखे, तब यहाँ पे आए। कितने डॉक्टर को आप दिखाए चुके हैं? कैसे कहाँ गए? अरे शहर के तो नामी डॉक्टर सबको दिखा चुके हैं। एम्स तक, दिल्ली तक गए थे, फिर वहाँ के GMC गए। उसके बाद के GMC से नहीं आराम हुआ तो वहाँ पर गए BHU बनारस, वहाँ दिखाए, वहाँ भी नहीं आराम हुआ। 2-2.5 साल दवा चला तो यहाँ फिर आकर दिखाए एम्स गोरखपुर, यहाँ भी नहीं आराम हुआ। कह रहे थे सबकी आराम हो जाएगा, कुछ आराम नहीं हुआ। तो विज्ञापन देखे तब यहाँ पे एक ट्राई मारे, जाने वाले थे वहाँ PGI, तो PGI नहीं गए, जा करके यहीं दिखा लिए। यहाँ आराम। बीमारी किस लिए, बीमारी कौन सा बताकर इलाज कराते? जैसे आप बताए पंकज को दिखाए, सरकारी को दिखाए। हमको अंदर बहुत दर्द हो रहा था लैट्रिन वाले रास्ते में,
अलर्टिंग हो नहीं रहा था, ये दिक्कत था, एकदम पेट फूल जा रहा था। ये बीमारी आपसे कब से किस कितने अरे वर्ष हो गए? 10 से 15 साल हो गया, 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है, ब्लड इतना आ रहा था। कितने पढ़े लिखे हैं? हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सिविल से पॉलिटेक्निक किए हैं। तो आपके बैकग्राउंड क्या, माता पिता किसान करते हैं कि ये पैसे इलाज कराए? इतना लगभग देखा जाए 1-2 लाख तो आप फीस इधर है। जैसे पिताजी हमारे 2007 में एक्सपायर हो गए हैं, माताजी हैं, कुछ पैसा कौड़ी था, पिताजी रखे थे, उसी से इलाज चल रहा था। उसी से इलाज, यानी जब नई आपकी बीमारी पकड़ में आई तो आपके दिमाग में क्या चल रहा? एकदम जिंदगी से हार मान चुके थे एकदम। अब सोच रहे थे अब नहीं ठीक होंगे हम। जब से यहाँ आए तब से आराम मिल गया है। ऐसे डॉक्टर साहब को आप क्या बताने आए थे? आप काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जब देखे हैं कितने दिन, 1 हफ्ता हो गया दिखाए कि 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया? तो डॉक्टर साहब क्या आपको जब पर्चा आपका देखे तो क्या कुछ और कुछ बताए थे क्या? नहीं, ये कहें कि हो सकता है क्रोन से बीमारी होती है, वही कहें कि यही हो सकती है, हम अनुमान से दवा दे रहे हैं, अगर जो आराम हो जाएगा ठीक कर देंगे। तो आपको तो रिफर भी उस पे पर्चा पे लिखे हैं कि अगर नहीं हो सकता तो कहाँ जाना है? तब जाते पीजीआई। अच्छा। आपके पिताजी का कब इंतकाल हुआ? 2007 में हो गया है पिताजी का। देखिए ना, बताए ग्रेजुएट साहब हैं, बीएड किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, दिव्यांग है 55%, लेकिन कैसे इलाज कराए? इनके पिताजी का बहुत पहले मृत्यु भी हो चुकी है, अपनी जिंदगी से हार चुके थे। डॉक्टर साहब से स्वयं बताया कि मैं डॉक्टर साहब जीना भी नहीं चाहता हूँ अगर हमारा इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब का देखिए कुछ हाथों का जस होता है, बड़े बड़े डॉक्टर देखे लेकिन इनकी बीमारी को नहीं पकड़ पाए। आज इनकी बीमारी पकड़ में आ गई है, फिर डॉक्टर साहब से मिलने आए थे। तो ऐसे दिव्यांग को भी सपोर्ट करना चाहिए लोगों का, जो भी अपने कमाई भी नहीं करते हैं, माँ के खर्चे जो इनके पिताजी का पैसा बचा हुआ था उसी से इलाज कराए। लेकिन डॉक्टर साहब कहे नौसर के रहने वाले, मुजफ्फरपुर के रहने वाले, जो उन्होंने एम्स दिल्ली से लेकर पूरे बीएचयू पूरे एम्स अनेकों डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जबकि इनको साइको घोषित कर दिए थे बीमारी को लेकर। जबकि लड़का ग्रेजुएट है और स्नातक है, अपनी जिंदगी को हार चुका था, आपके पास आया, बहुत संतुष्ट है, आपसे मिला हमसे, लेकिन क्या था उसका डायग्नोसिस, कैसे उसको पकड़ नहीं पाए? आपके द्वारा पकड़ा गया द्वारा? एक्चुअली हाँ, ये मनोज कुमार जी हैं, वो गोरखपुर में नौसा के रहने वाले हैं। मेरे पास कहीं से उनको खबर मिला तो मेरे पास आए, तो उनके पास जो है मतलब इतनी बड़ी फाइल थी। और ये देखिए इतनी बड़ी फाइल, आप देखे रहेंगे, ये पूरा ये कहानी जो है, ये गोरखपुर के हर बड़े बड़े जगह दिखाए थे। 2-3 बार इनका फिस्टुला का और हेमराइड का ऑपरेशन भी हो चुका था। उसके बाद ये बीएचयू में भी इलाज कराए। बीएचयू में दिखाने के बाद जो बीएचयू के कई पेपर थे, ये कोलोनोस्कोपी कराए। ये पूरा जो है इतना इनका पेपर था, ये सब बीएचयू का पेपर। उसके बाद एम्स, दिल्ली एम्स, गोरखपुर एम्स, है ना। तो हमको दिखाने के बाद तो हमको लगा कि भाई ये तो जो है मरीज बड़ा, देखिए एम्स का पेपर है इनका, ये दिल्ली का, ये केजीएमसी का पेपर है, केजीएमसी लखनऊ का पेपर है ना। ये आपका जो है बीएससी का पेपर है, ये बीएससी का पेपर, ये बीएससी का पेपर, ये एम्स का पेपर, ये देखो केजीएमसी का पेपर। इस तरह का इतने इनके पास पेपर है, इतना जगह दिखा चुके हैं ना, ये हमको लगा कि यार वाकई में ऐसा सब जगह डायग्नोसिस में इनका इलाज किया गया, कोई भी डॉक्टर छोड़े नहीं है अपनी लाइफ में। अब हमको देखे देखिए ये इनका पेपर है, दिल्ली एम्स का पेपर है, दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स। तो अब इसको देख के तो हम खुद टेंशन में आ गए कि भाई इतना जगह कोई अगर इलाज कराया तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो फिर लेकिन क्योंकि वो आदमी बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, पढ़ा लिखा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं दिव्यांग है, 55% दिव्यांग है। वैसे भी हम लोग दिव्यांगों के लिए कुछ ज्यादा ही एक्टिवली हम लोग का संस्था करते हैं। तो मैं पहले बार देखा तो देख के मुझे लगा कि क्या इसको देखना है, इतना जगह, एक पर्चा मेरा भी जोड़ लेगा कल से ये, और फिर वो भी दिखाना शुरू करेगा, देखो यहाँ भी दिखा लिए। तो बहरहाल मैंने उस बंदे का माली हाल देखा। स्थिति ये थी कि उनसे मिलने के बाद बहुत बंदा प्रॉब्लम में था, बोला सर हम तो एकदम अब ठीक ही नहीं हो पाएंगे, जॉब नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। इस बीमारी से 20 साल से परेशान था वो। और फिर उसके बाद मैंने उनको देखा, जांच किया, जांच करने के बाद मैंने उसको जो एंडोस्कोपी किया, दूरबीन से जांच किया, जांच करने के बाद फिर जो है मैंने अपना उसको
फीस से लेकर सब कुछ तुमने पैसा भी वापस किया, क्योंकि वो 55% दिव्यांग आदमी क्या ही में पैसा लेता है उसको। वो कम से कम कुछ नहीं तो वो बंदा अब तक जितना जांच दिखा रहा है, उस बंदे ने कम से कम अब तक 1.5 से 2 लाख का खाली जांच का रिपोर्ट है उनके पास। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये कि अगर डायग्नोसिस हमने बड़े-बड़े डॉक्टरों को नहीं दिखाया, क्या डायग्नोसिस के साथ-साथ कोई ज्ञान का कुछ साइको कुछ अपने नहीं जो सर, प्रैक्टिकली भी देखा जाता है क्या? हाँ प्रैक्टिकली भी है और साइको नहीं, आप कोई बंदा उसका एकदम डिस्टेंशन एब्डोमेन करके आ रहा है, पेट फूल जा रहा है, तो कैसे आप बोल सकते हो कि साइको इलाज चल रहा है उसका? हाँ, उसको एनल रीजन पे पेन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जा रहा है, खाना खाने में उल्टी हो रही है। तो खैर मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया और उसको ट्रीटमेंट देने के बाद मैंने उसको अपने हिसाब से डायग्नोसिस बनाया उसका। डायग्नोसिस बनाने के बाद उसको आईबीएस का प्रॉब्लम था, ठीक है? आईबीएस के साथ उसको क्रोन डिजीज भी थी, जो कि पूरे पेपर में कहीं मतलब बीमारी में आया नहीं था वो। और मैंने उसके ट्रीटमेंट 1 हफ्ता का लिखा, 1 हफ्ता का लिखने के बाद मैंने बोला कि देखो, अगर तुमको आराम मिलेगा तो आना, नहीं आराम मिलेगा तो मैंने इसको लिख दिया रेफर टू पीजीआई मेडिसिन। मैंने बोला कि अगर इस डायग्नोसिस में अगर नहीं बनता 1 हफ्ते में, तो तुम मेरे पास मत आना, तुम लखनऊ चले जाना गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में। और फिर अब 1 हफ्ते बाद आया तो बोला सर 50 to 70 में मेरा आराम है। तो ठीक है, हम लोग अपना इलाज ही कर सकते हैं, बाकी तो